हेलो फ्रेंड, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने काइनेटिक स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले दो वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी बुक से 1 से 8 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज के इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 x belongs to real number is not differentiable at x equal to 1। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि फंक्शन एफ एक्स मॉड एक्स माइनस 1 डिफ्रेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 पर। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा। मॉड में h इक्वल टू होता है प्लस h इफ h ग्रेटर देन 0, h की वैल्यू 0 से बड़ी हो, माइनस h इफ h लेस देन 0। तो मॉड h की वैल्यू h होगी जब h 0 से बड़ी हो, मॉड h की वैल्यू माइनस h होगी जब h लेस देन 0 हो, 0 से छोटी हो h की वैल्यू। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 दिया गया है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड में x माइनस 1, एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। वी नो दैट अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x इक्वल टू सी। देन हम जानते हैं कि फंक्शन f डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू सी पर, तब लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, साथ ही साथ फाइनाइट क्वांटिटी होता है। नाउ कंसीडर द लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। एफ 1 प्लस एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ 1 प्लस एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एफ 1 प्लस एच सबसे पहले आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड में x माइनस 1, तो बस आपको x की जगह 1 प्लस एच रखना है। तो x की जगह आप क्या रखेंगे 1 प्लस एच, यहाँ पर माइनस माइनस 1, तो एफ 1 प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी मॉड में 1 प्लस एच माइनस 1। सिमिलरली एफ 1 की वैल्यू आपको चाहिए तो एफ 1 की वैल्यू बस x की जगह आपको 1 रख देना है, तो 1 माइनस 1, तो f1 की वैल्यू हो जाएगी मॉड में 1 माइनस 1। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। f1 प्लस एच, f1 प्लस एच की वैल्यू रखेंगे मॉड में 1 प्लस एच माइनस 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा मॉड एच माइनस f1 की वैल्यू है मॉड में 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मिलेगा 0, मॉड में h अपॉन h। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉड h की वैल्यू माइनस h लिखी जाएगी, और ये h से कट जाएगा, बचेगा माइनस 1। कंसिडर द राइट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इक्वल टू 1। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट में एफ 1 प्लस एच की वैल्यू रखी जाएगी मॉड 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, मॉड एच बचेगा माइनस एफ 1 की वैल्यू रखी जाएगी मॉड 1 माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा 0, तो फाइनली बचेगा मॉड एच अपॉन एच। मॉड एच की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, क्योंकि एच की वैल्यू 0 से बड़ी है, एच टेंडिंग टू 0 प्लस, इसलिए मॉड एच की वैल्यू प्लस एच अपॉन एच, कटने के बाद 1 बचेगा। Since left hand limit does not equal to right hand limit at x equal to 1, hence f is not differentiable at x equal to 1, इसलिए f क्या है डिफरेंशिएबल नहीं होगा at x equal to 1 पर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 3 से छोटी, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो हमें प्रूव करना है कि फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x
x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई कर रही है। कोई भी फंक्शन f डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट c पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी। ये हमें प्रूव करना होगा। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा। तो consider the left hand limit of f at x equal to 1, limit h tending to 0 minus f1 plus h minus f1 upon h। अब हमें चाहिए f1 प्लस h की वैल्यू, तो fx की जगह x की जगह 1 प्लस h रख देना है। तो f1 प्लस h इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h माइनस f1 की वैल्यू x की जगह 1 रख देंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो f1 की वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू आती है 0। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.15 की वैल्यू 1 होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 की वैल्यू 2 होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस 0.5 की वैल्यू 1 होती है। ये राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है। 2 प्लस 0.5 हम राइट साइड इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू 2 मिलेगी। अब यदि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 की वैल्यू चेक करेंगे तो 50 ही आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3.010 की वैल्यू -4, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.9 की वैल्यू -3, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 माइनस 0.5 की वैल्यू -3। यदि आप -1 और -2 के बीच वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू मिलेगी आपको -2। तो इसी तरह से लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h की वैल्यू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि आप 1 के लेफ्ट साइड की ओर इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू आएगी 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस -1 अपॉन h। तो h की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखेंगे वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। सिमिलरली कंसिडर द राइट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इक्वल टू 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। राइट हैंड लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h की वैल्यू 1 मिलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 अपॉन h, 1 में से 1 जाएगा 0 अपॉन h, वैल्यू आएगी 0। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है और राइट हैंड लिमिट 0 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल एट x इक्वल टू 1, hence f is not differentiable at x equal to 1. Similarly, consider the left hand limit of f at x equal to 2, limit h tending to 0 minus f2 plus h minus f2 upon h। f2 plus h की वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h, f2 की वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपॉन h। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप 1 और 2 के बीच में वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि 2 से आप लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ रहे हैं तो वैल्यू मिलेगी 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पर 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू 2 अपॉन h, 1 माइनस 2 -1 आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन h, वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। जैसे ही आप h इक्वल टू 0 रखेंगे वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। कंसिडर द राइट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इक्वल टू 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h। f2 प्लस h की वैल्यू आप रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h, f2 की वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h, आप राइट साइड की ओर बढ़ रहे हैं तो वैल्यू आएगी 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू है 2 अपॉन h, 2 में से 2 जाएगा 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 0 बाई h इक्वल टू 0। यहाँ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, hence f is not differentiable at x equal to 2. Left hand limit infinity, right hand limit 0. Since left hand limit does not equal to right hand limit, hence f is not differentiable at x equal to 2.
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।